गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली करंट अफेयर, जो कि आपका 1 तारीख से 9 अगस्त तक का करंट अफेयर दिया गया है। तो 1 से 9 अगस्त के बीच में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने डाला है इस वीकली करंट अफेयर में। तो चलिए देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ICRA ने NC ब्राह्मण को कितने साल के लिए प्रबंधन निदेशक और समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो कितने साल के लिए किया है, तो 3 साल के लिए किया है। तो किसने किया है, ICRA ने किया है। ICRA का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोविड वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इसे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। आश्रय बेड, आइसोलेशन बेड आश्रय का विकसित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मलयालम अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो किस मलयालम अभिनेता का हो गया है, तो अनिल मुरली का जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी थिंक टैंक निधि द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो किस जिले को रखा गया, तो बीजापुर को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और दूसरे स्थान पर री-भोई मेघालय को रखा गया है। और तीसरे स्थान पर बहराइच है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसमें टोटल 112 जिले शामिल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी हरिकृष्णा ने 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया। तो कौन सा स्थान हासिल किया, तो 2nd स्थान हासिल किया। और यह जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित है। तो वह जो है पद्मश्री से सम्मानित है। और 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति लेंग तेंग हुई हैं, जिनका निधन हो गया। और ये जो है 1998 से 2000 तक राष्ट्रपति रहे हैं ताइवान के। और इन्हें जो है ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने। तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हमीद बकायोको बने। कौन, तो हमीद बकायोको जो है, हमीद नहीं हमीद है यहाँ पे, हमीद बकायोको बने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की 6ठी बैठक किस देश की अध्यक्षता में की जाएगी। तो ब्रिक्स पर्यावरण का बैठक जो है रूस की अध्यक्षता में किया जाएगा। 2021 में जो है भारत मेजबानी करेगा। और इसमें शामिल देश कौन कौन है, तो फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इतना देश जो है शामिल है इसमें ब्रिक्स में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख ने किस देश की बिजली परमाणु योजना के लिए ऋण समझौता किया है। तो बांग्लादेश के लिए जो है ऋण समझौता किया है। और इसमें जो है गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए समझौता हुआ है। और $642 मिलियन दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आदिवासी मामले के मंत्रालय की सक्षम IT योजना के माध्यम से आदिवासी को सशक्तिकरण परियोजना के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ लाभ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व संस्कृति दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व संस्कृति दिवस जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृति दिवस मनाते हैं। भारत सरकार ने 1969 में
रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृति दिवस मनाने का फैसला लिया था और इसलिए हर साल संस्कृति दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जो है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जो है कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया गया है। यह अभियान के तहत जो है ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक महिंद्रा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान सहित अन्य ऑफ़र दिए जाएंगे। इन लोगों पे बहुत सारे ऑफ़र दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला देश है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला अरब देश में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखा है? तो किस राज्य में रखा है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है IIM सिरमौर का आधारशिला रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के द्वारा एक वेबिनार श्रृंखला आयोजन किया गया, किस विषय पर आधारित था? तो ये किस विषय पर आधारित था? तो इसका विषय था जल मौसम संबंधित खतरों को जोखिम को कम करना। जल मौसम संबंधित खतरों की जोखिम को कम करने पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा जो है एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत का कितना योगदान दिया? तो भारत ने जो है 15.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है योगदान दिया है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व TS त्रिमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज चेटिफ को सौंपा गया है। यह जो है 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों के समर्थन के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसे कैग भी बोलते हैं। तो नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाने माने अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन है? समीर शर्मा है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये धारावाहिक में बहुत सारे धारावाहिक सीरियल में काम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है किया है साझेदारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। CRPF के महानिरीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो CRPF के महानिरीक्षक जो है PS रानीपसे को नियुक्त किया गया है। किसे? तो PS रानीपसे को नियुक्त किया गया है और ये 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। और CRPF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका स्थापना जो हुआ था 27 जुलाई 1939 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 संबंधित के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए केवी कामत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो केवी कामत समिति का गठन जो है RBI के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा किया गया है। और केवी कामत समिति जो है RBI को रिपोर्ट करेगी और RBI 30 दिन के अंदर जो है इसमें संशोधित करके वो बताएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के द्वारा T20 विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी? तो T20 विश्व कप की मेज़बानी जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और यह देश का पहला राज्य बन गया है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम पे। और यह जो है गूगल क्लासरूम और जी सूट के द्वारा क्लास लिया जाएगा जो कि फ्री में उपलब्ध होगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना राय है। कौन है? तो नीना राय के द्वारा जो है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखा गया है। इसमें जो है अयोध्या शहर के बारे में वर्णन किया गया है और साथ ही साथ राम और सीता का भी वर्णन है इस बुक में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काफकाज 2020 अभ्यास भारत के किस देश के साथ करेगा? तो भारत किस देश के साथ करेगा काफकाज अभ्यास? तो रूस के साथ करेगा। किसके साथ? तो रूस के साथ करेगा। काफकाज अभ्यास को जो है काकेशस अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का 18वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? तो 8 अगस्त को मनाया गया है और इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कहाँ की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह जो है प्रदूषण कम करने के लिए शुरू किया गया और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। और 2024 तक जो है दिल्ली सरकार ने इसे 25% तक इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स शुभारंभ किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है शुरू किया गया है खादी और ग्रामोद्योग सिल्क मास्क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की है? तो किसने किया है? तो बीएसएनएल के द्वारा किया गया है। बीएसएनएल ने जो है शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने जो है ऑनलाइन कार्यक्रम जागरूकता के लिए ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर जिसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बेनेडिक्ट होवेडेस जो है संन्यास लेने का घोषणा कर चुके हैं और ये 2014 में जो है विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी विज्ञान दिवस 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कि 6 से 11 तक के बच्चों को विज्ञान के प्रति लोकप्रिय और उन्हें रुचि बनाने के लिए जो है इस प्रोग्राम को लाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? तो आईपीएल 2020 जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा और यह जो है आईपीएल 13वें संस्करण है और 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। कब होगा? 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। इसके अलावा जो है बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज की मेज़बानी भी यूएई को ही दे दिया है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात को ही दे दिया है महिला T20 मेज़बानी करने के लिए। और ये 3 जगह पर होगा, अबू धाबी में, दुबई में और शारजाह में। यहाँ पे जो है आईपीएल T20 में जो है दर्शक को आने की अनुमति नहीं है। कोविड-19 के कारण जो है दर्शक वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री पी मणिक्यला राव का निधन हो गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पी मणिक्यला राव, जिनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सियासत की सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सियासत की सदस्यता पुस्तक का विमोचन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और इस पुस्तक के राइटर है विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और इसका जो पब्लिशर होगा, प्रकाशित जो किया जाएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप को हटाने का फैसला लिया है? तो किस देश ने लिया है फैसला? तो भारत ने लिया है फैसला। भारत ने जो है महिला टीम विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप को हटाने से फैसला लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से गियाना के राष्ट्रपति बने? तो गियाना के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। इरफान अली जो है गियाना के राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन वैश्विक व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किसे चुना है?
तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने जो है इन्फोसिस फिनैकल को चुना है। किसे चुना है? तो इन्फोसिस फिनैकल को चुना है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। गियाना के प्रधानमंत्री हैं, तो गियाना के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। मार्क एंथनी फिलिप्स जो है गियाना के प्रधानमंत्री बने। और राष्ट्रपति कौन बने थे? तो मोहम्मद इरफान अली। तो चलिए देखते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ था, तो उपराष्ट्रपति बने हैं भरत जगदेव, जो कि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक है, तो विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक निरुपमा यादव है। कौन है? तो निरुपमा यादव के द्वारा लिखा गया है। यह जो है 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शशिधर जगदीशन को किस बैंक का कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो HDFC बैंक के जो है कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया है। ये जो है आदित्य पुरी की जगह लेंगे। आदित्य पुरी 1994 से HDFC के CEO थे, जो कि किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले CEO रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वह किस देश से थे? तो आयरलैंड से थे और उनका निधन हो गया है। उनका नाम है जॉन ह्यूम। क्या नाम है उनका? तो जॉन ह्यूम है, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और उनका निधन हो गया है और वह उत्तरी आयरलैंड से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 100वीं पुण्यतिथि पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर की 100वीं पुण्यतिथि पर जो है दिल्ली में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और यह आयोजन जो है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा किया गया था। और इस पर का विषय था लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। 100वीं पुण्यतिथि मनाया गया लोकमान्य तिलक का, और उसका थीम क्या था? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लंबे समय के लिए सेवा करने वाले निर्देशक थे इब्राहिम अल काजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह किस पुरस्कार से संबंधित थे? तो किस पुरस्कार से संबंधित है? तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार से संबंधित थे इब्राहिम अल काजी, जिनका कि निधन हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इक्कर कैसिलास ने संन्यास लेने का घोषणा किया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इक्कर कैसिलास जो है फुटबॉल से संबंधित थे। किस खिलाड़ी से? फुटबॉल से संबंधित थे। और ये जो हैं 2008 के विश्व कप विजेता के सदस्य रह चुके हैं और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाले रहे हैं, और ये स्पेन की मदद से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थेजबॉल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है मिजोरम में। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। किसने किया? तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। इसका स्वदेश दर्शन योजना के तहत यह कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है लॉन्च? तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्सा। यह जो है एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों को प्रश्न पूछने और अनुरोधों का जवाब देने की क्षमता है। तो एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी जो हैं MD और CEO हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मित्रों नहीं, मित्र है। ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। यह जो है ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए किया गया है। और यह दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया है, जो छात्रों और अभिभावकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे जिनका निधन हो गया। तो कौन है? तो विलियम किर्क इंग्लिश हैं, जिनका निधन हो गया है। ये 60 के दशक में विल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। इसमें क्या क्या था? तो एक पिनवुड ब्लॉक था, एक क्रूड बटन था और एक कनेक्टर था।
जो कि विलियम क्विक इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस मंत्रालय के द्वारा सहकार कॉपवॉच चैनल लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये जो हैं कैग बने हैं, कैग बनाया गया है इन्हें, गिरीश चंद्र मुर्मू को, और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इस्तीफा दे दिए और इनके जगह पर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा डे जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ 7 अगस्त लिखा गया है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसीलिए 6 अगस्त को जो है हर साल हिरोशिमा डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का रीज़न है परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देना और जागरूकता को फैलाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल जो है 18 महीना बढ़ाया गया। कितना दिन बढ़ाया गया? तो 18 महीना बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा किया गया है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। तेंदू का पत्ता जो है बीड़ी बनाने का काम आता है और यह जो है वहाँ के वनवासी के द्वारा खोजा जाता है, वो लोग खोजते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुभारंभ किया गया। तो पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया है किसान रेल। कौन सा? किसान रेल शुरू किया गया है। यह महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी। इस ट्रेन को चलाने का मकसद है जल्द ही खराब होने वाले सामान, सब्जी, फल जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी, इसलिए इस ट्रेन को चलाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ की संसद ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने जो है पाबंदी लगा दी है। चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन करने के लिए यहाँ विधेयक पास किया गया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो हैंडलूम दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है और इसे हरकक्खा दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसे मनाने के लिए जो है भारत सरकार स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में मनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 7 अगस्त को बंगाल के विभाजन के दौरान जो है 1905 में कोलकाता टाउन में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और उसमें घरेलू उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था, उसी के ये हित में जो मनाया जाता है हैंडलूम दिवस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था 7 अगस्त 2015 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को नियुक्त किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है नई शिक्षा नीति 2020 को संबोधित किया गया। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित PM को संबोधन में था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाली परिवर्तनकारी सुधार, इसमें जो है बहुत सारा सुधार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय HRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय भी रखा गया और भी बहुत सारा इसमें सुधार किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कथा लेखक शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित थी? तो शर्ली एन ग्रो जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थी। किस पुरस्कार से? तो पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें 1965 में द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेल के द्वारा जो है शुरू किया गया है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। प्रदीप कुमार जोशी जो है अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। इसके पहले जो थे अरविंद सक्सेना थे। यूपीएससी का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो चलिए हमारा यहीं समाप्त होता है वीकली करेंट अफेयर। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीकली करेंट अफेयर के साथ। तो थैंक यू। और आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।